हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब माना कि भारत को भी सेल्फ रूल मिलना चाहिए? क्या यह गांधी जी के टाइम पर हुआ या उससे पहले? तो इसका जवाब है 1917, जब एडविन मॉन्टेगू ने एक डिक्लेरेशन किया जो भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि यह डिक्लेरेशन क्या था, क्यों दिया गया और इसने भारत की फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या असर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डिक्लेरेशन को किसने जारी किया। तो इस डिक्लेरेशन को जारी किया था एडविन मॉन्टेग्यू ने, जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। उसका काम था इंडिया के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज बनाना और उन्हें लागू करना। नेक्स्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये डिक्लेरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। अब हम समझेंगे इस डिक्लेरेशन के कंटेक्स्ट, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्रोइंग डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल इन इंडिया, यानी कि इंडियंस चाहते थे कि उनका अपना सरकार हो जहां उनका कंट्रोल हो, ना कि ब्रिटिश का। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस डिमांड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो भारत ने ब्रिटिश एम्पायर को प्रथम विश्व युद्ध जीतने में मदद की। लाख्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी में लड़ाई की और रिसोर्सेज भी दिए। इंडियंस को लगा कि इनकी मदद के बदले ब्रिटिश कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स का कुछ ऐसा इरादा नहीं था, वो सिर्फ इंडियंस को यूज कर रहे थे। नेक्स्ट कारण है राइजिंग इंडियन नेशनलिज्म। तो इस युद्ध के बाद इंडियंस को ये रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश सिर्फ उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और फ्रीडम मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हम बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिक्लेरेशन। तो पहला पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश ने यह प्रॉमिस किया कि वो इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जहां इंडियंस अपने डिसीजंस खुद ले सकेंगे। नेक्स्ट है प्रॉमिस ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। ब्रिटिशर्स ने यह भी कहा कि फ्यूचर में इंडिया को एक ऐसी सरकार मिलेगी जो इंडियंस के लिए और इंडियंस के द्वारा होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब प्रोमिसेज स्पष्ट नहीं थे, जैसे कि कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दी गई कि ये रिफॉर्म्स कब तक इम्प्लीमेंट होंगे। और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ देने वाले नहीं थे, सिर्फ इंडियंस को लुभा रहे थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं की फीचर्स ऑफ दिस डिक्लेरेशन। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज डिमांड फॉर सेल्फ रूल, यानी कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली माना कि भारत को सेल्फ रूल मिलना चाहिए। नो फिक्स्ड टाइमलाइन फॉर सेल्फ गवर्नेंस, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई फिक्स्ड डेट नहीं दी कि कब तक इंडिया को पूरा सेल्फ रूल मिलेगा। अब है लेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। एक मिनट कट गया है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस डिक्लेरेशन ने फ्यूचर रिफॉर्म्स की नींव रखी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन। तो पहला पॉइंट है इंडियंस हैड मिक्स्ड रिएक्शंस। मॉडरेट्स वेलकम्ड इट एज ए स्टेप फॉरवर्ड वाइल एक्सट्रीमिस्ट क्रिटिसाइज्ड इट एज इनसफिशिएंट। तो इस डिक्लेरेशन के ऊपर इंडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन था। मॉडरेट्स ने इसे एक पॉजिटिव कदम माना और सोचा कि ब्रिटिश ग्रेजुअली ज़्यादा पावर्स देंगे। वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट बहुत नाराज़ थे
क्योंकि प्रोमिसेज स्पष्ट नहीं थे और उनका मानना यह था कि ब्रिटिशर्स के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्होंने डिमांड किया कि अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग इंडियंस। तो इस डिक्लेरेशन के बाद भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने लगी। लोग समझने लगे कि ब्रिटिश सिर्फ प्रोमिसेज करते हैं लेकिन असली पावर नहीं देते, और इसकी वजह से फ्रीडम मूवमेंट और तेज हो गया। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू मॉन्टेगू डिक्लेरेशन या फिर ऑगस्ट डिक्लेरेशन का। ये डिक्लेरेशन एक उम्मीद का कदम था जिसमें ब्रिटिश ने इंडियंस को प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में उन्हें अपने डिसीजन लेने का अधिकार मिलेगा। लेकिन असली में ब्रिटिश ने बस प्रोमिसेज किए, कॉन्क्रीट एक्शंस कम लिए। इस वजह से इंडियंस का भरोसा टूटने लगा और फ्रीडम मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। अगर आप लोगों को किसी पॉइंट्स में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका मदद करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।